नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के सतलोक आश्रम उर्दन में। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो नेशनल हाईवे है, इसके साइड में ही एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 37वें बौद्ध दिवस और परमेश्वर कबीर साहब जी के 506वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय खुले पाठ महासत्संग समागम व विशाल महाभंडारे का आयोजन 17 से 20 फरवरी 2024 को किया जा रहा है। तो आइए हम चलते हैं इस सतलोक आश्रम के प्रवेश द्वार से प्रवेश करके और यहाँ की जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? राजेश दास। कहाँ से आए हैं? जिला छिंदवाड़ा, तहसील सौंसर, बोरगांव। सर, तो आप लोग यहाँ पर झंडा लेकर क्यों खड़े हुए हैं? यहाँ पर झंडा इसलिए लेके खड़े हैं कि जो भी यहाँ आएंगे तो बाकायदा सिस्टम से अनुशासन के हिसाब से आएंगे जाएंगे। बहन लोग अपने अलग लाइन से, भाई लोग अपने अलग, सभी को मतलब किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। सभी अपने भाई बहन हैं और संसार के चाहे वो कोई भी हो, वो सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। निर्वाण दिवस कबीर परमात्मा से शरीर आते हैं और से शरीर जाते हैं। काशी में आए थे, वो हर युग में आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में वास्तविक रूप से आते हैं, उनका किसी माँ के पेट से जन्म नहीं होता। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है आपका? नरेश दास। कहाँ से आए हैं? इंदौर जिले से आए हैं जी। सर, आज हम देख रहे हैं आपके जो सतलोक आश्रम उर्दन है, यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है बौद्ध दिवस और निर्वाण दिवस का। तो आप हमें बताएंगे कि बौद्ध दिवस क्या है? बौद्ध दिवस ये है कि हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी हैं, हमारे परमात्मा, उनको उनके जो गुरुजी हैं उनको आशीर्वाद दिए थे नामदान करवाने के लिए, तो उसी के लक्ष्य में यहाँ है बौद्ध दिवस बन रहा है। दर्शकों, जैसे ही हम प्रवेश द्वार से अंदर इस आश्रम में प्रवेश कर किए हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े ये बैनर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जिसमें गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर और उसके जो भी वहाँ पर वाणी है वो लिखे हुए हैं। इसमें पूरे प्रमाण के साथ हर बातें लिखी हुई है और यहाँ आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें कबीर साहब जी की कुछ वाणियाँ लिखी है, जैसे कि यहाँ पर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। ऐसे जैसे ही हम प्रवेश करते जा रहे हैं आश्रम में तो यहाँ पर हमें लगातार संत रामपाल जी महाराज के फोटो और कबीर साहब जी की वाणियाँ हमें देखने को पढ़ने को मिल रही हैं। दर्शकों, जैसे ही हम यहाँ पर और आगे बढ़ते जा रहे हैं आश्रम में, हमें एक नई चीज़ और पढ़ने को मिल रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी चेक पोस्ट और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है आपका? गंगा रामदास। कहाँ से आए हैं? बीना, जिला सागर। सर, ये आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं और ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट क्या है? सर जी, हम लोग की सेवा लगी हुई है सिक्योरिटी गार्ड पर। क्या जो भी दर्शक भगत लोग भी आते हैं और जगत के लोग भी आते हैं तो क्या उनका सामान बैग चेक करना होता है। कोई भी नशीली चीज़ अंदर ले जाने की अनुमति नहीं रहती है। जी धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गोवर्धन दास। कहाँ से आए हैं? नागदा जिला से। सर, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? ये हम यहाँ परमात्मा जी की जो सेवा है, इसमें सेवा जूतागर में हमारी सेवा लगी हुई है और सेवा में हम सब उपस्थित हैं और जो आने जाने वाले की जो सेवा है उनको टोकन देते हैं और जूते जमा करते हैं, वो वापस उनको दे देते हैं जूते। जी धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसे ही हम और आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने आईडी कार्ड पहन रखा है चायराम सेवादार। तो हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? शहडोल संभाग से जी। सर, यहाँ पर आप लोग क्यों खड़े हैं? यहाँ चाराम जलराम की जो सेवा चल रही है, ये हमारे गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल समागम जो है बौद्ध दिवस और निर्वाण दिवस, उसके उपलक्ष्य में संगत के लिए सारी व्यवस्था चाराम जलराम की, बिस्कुट राम की, ये व्यवस्था देखते हैं बहन जी। दर्शकों, जैसे ही हम आश्रम में प्रवेश करते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बहुत सारी रजाइयाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के सेवादार से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जगमोहन दास। कहाँ से है? छत्तीसगढ़, धमतरी जिला से। सर, यहाँ पर ये जो रजाइयाँ रखी हुई है इसके बारे में आप बताएंगे?
जी, यहाँ पे जैसे समागम के दौरान श्रद्धालु लोग आते हैं तो उनके रहने के लिए और जैसे कि आपको पता है कि ठंड के मौसम है तो उसके लिए रजाइयों का और बिछाने के लिए बिस्तरों का इंतजाम किया गया है जी। क्या शुल्क है सर उसका? फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता जी। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं भंडार गृह में, जहां पर भंडारे की तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी को किस प्रकार से सुधारा जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं किन्हीं से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा धुर्वे है। तो बहन जी, आप यहाँ पर सब्जी काटने की सेवा कर रहे हैं, तो इसका आपको कहीं कुछ शुल्क मिलता है? जी नहीं, ये निःशुल्क सेवाएं चल रही है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट ये है बहन जी, देखो परमात्मा का जो बौद्ध दिवस है 4 दिन का, उसमें अखंड भंडारा चल रहा है, पाठ होगा, अखंड भंडारा चलेगा। तो ये जो परमात्मा की सेवा होती है निःशुल्क होती है, तो इसमें हमको शुल्क तो नहीं मिलता, लेकिन एक हमारा पुण्य बनता है कि हम जो निःशुल्क जो संगत आती है भंडारा लेने, लाखों की संगत आएंगी, तो हम उसमें सेवा देते हैं कि वो संगतें आए, आराम से वो भंडारा कर पाए, है ना। दर्शकों, हम भंडार गृह के और अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर लड्डू भर रहे हैं। तो यहाँ के सेवादारों से जानते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज दास है। कहाँ से आए हैं? हम छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। सर, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप बताएंगे? जी, यहाँ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस एवं कबीर परमात्मा का निर्वाण दिवस सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष के 14 राज्य यहाँ पर उपस्थित होकर इस दिव्य समागम में भंडारे ग्रहण करेंगे, पाठ श्रवण करेंगे, सत्संग श्रवण करेंगे तथा दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर का जो आयोजन होगा उसमें भी अपने अपने जो सेवाएं हैं उसको देंगे। तो सर, यहाँ पर जो लड्डू राम भर रहे हैं इसके बारे में आप बताइए। ये समागम मैंने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे सदगुरुदेव जी हैं, उनका बोध दिवस है। 17 फरवरी को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब जी का दिव्य ज्ञान उनको हमारे दादा गुरुजी के माध्यम से प्राप्त हुआ। उसी उपलक्ष्य में हम उनका बोध दिवस मनाते हैं और कबीर परमात्मा का निर्वाण दिवस भी है। निर्वाण दिवस का मतलब होता है जब कबीर परमात्मा सशरीर इस धरा से सतलोक को गए थे, इस धरा पर सतज्ञान का प्रचार करके जहाँ पे धार्मिक भेदभाव था उसको मिटा करके सशरीर सतलोक गए थे। उसी के पावन अवसर पर निर्वाण दिवस को मनाया जा रहा है, जिसके लिए ये जो लड्डू प्रसाद बनाया जा रहा है सभी भक्तों को दिया जाएगा प्रसाद रूप में, तथा जितने भी यहाँ से जाएंगे उन संगतों को भी लड्डू प्रसाद यहाँ से ले जाकर घर में प्रसाद बांटने के लिए भी दिया जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। वहाँ छोटी सी बेबी है ना दासी, वो इंटरव्यू देना चाह रही हैं, तो कुछ पूछना हो तो उनसे बता दीजिएगा, बार पूछ लीजिएगा। देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं छोटे बच्चे भी यहाँ पर लड्डू बनाने की सेवा कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो इस सेवा में उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार जी। सर साहिब। क्या नाम है आपका? जानवी दासी। कहाँ से आए हैं? रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो बहन जी, आप ये लड्डू बना रहे हैं, तो ये सेवा आप क्यों कर रहे हैं? हमारे गुरुजी बताते हैं कि सेवा करने से हमारे पाप कर्म कटते हैं और दुख दूर होते हैं। जी, धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अशोक खलखो। तो सर, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर लड्डू बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के अवसर पर यहाँ देसी घी के लड्डू बनाए जा रहे हैं और यहाँ साथ ही साथ इस भंडारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी साफ़ सुथरे और सारी स्वच्छता का ध्यान दिया जा रहा है। सर, यहाँ पर जो महिलाएं पूड़ियाँ बेल रही है, तो ये व्यवस्था आपने किस प्रकार से बना रखी है? ये पहले तो सेवादारों को बुलाया जाता है, उनके लिए पूरी व्यवस्था हो रही है, पूरे स्टेट के संगत आएगी उनके लिए ये व्यवस्था हो रही है। और 17 तारीख से भंडारा परमात्मा का चलेगा, 3 दिन 4 दिवसीय।
उसके लिए संगत पहले से सेवादार आते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की पूरी चल रही है। तो इनको कितना शुल्क दिया जाता है? शुल्क नहीं दिया जाता है, ये परमात्मा की दया से सेवा देते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं, यहाँ कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि वो निःशुल्क यहाँ पर पूड़ियाँ बेल रही हैं? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि वो निःशुल्क सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो निःशुल्क सेवा देते हैं, किसी प्रकार का यहाँ शुल्क नहीं दिया जाता है। दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर सबको खाना परोसा जा रहा है। यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से लोग बैठे हुए हैं और उनको थालियों में ले जाकर यहाँ से भंडारा परोस रहे हैं। तो आइए यहाँ के सेवादारों से जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने ये व्यवस्था संभाल रखी है। नमस्कार सर। सत्सा जी। क्या नाम है आपका? मैं सिद्धलाल दास। कहाँ से आए हैं? ये सतना जिला की नगौर तहसील से। सर, आप यहाँ पर किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं? ये भंडारा जो है ये सभी भक्तों के लिए सप्लाई की जा रही है। यहाँ से भंडारा अच्छा स्वस्थ भंडारा निकाला जाता है, यहाँ रख करके बाल्टी में ढका जाता है, फिर यहाँ से भक्त लोग परोसने के लिए ले जाते हैं। जी धन्यवाद सर। सत्साहेब सत्साहेब। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं इस आश्रम के मुख्य केंद्र पर जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का दरबार लगा हुआ है और यहां पर कुछ बहनें खड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। नमस्कार जी। सत्साहेब जी। क्या नाम है आपका? टिकेश्वरी दास जी। कहाँ से आए हैं? मैं धमतरी छत्तीसगढ़ से आई हूँ। तो बहन जी, आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? हम यहाँ सिक्योरिटी की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि जो भी भगत आ रहे हैं वो दंडवत करने के लिए यहाँ जाते हैं, प्रणाम करने के लिए, उसको ऐसे जाना है और इधर से आना है, बताने के लिए खड़े हैं। जी धन्यवाद मैम।